नमस्कार दोस्तों भूले बिसरे सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों भूले बिसरे सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में बताऊंगा जो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से किसी ने भी उनके बारे में नहीं सुना है। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया और अंग्रेजों के सबसे खतरनाक दुश्मनों के रूप में उनका नाम दर्ज था। और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था महाभारत स्वराज पार्टी। दोस्तों उस महान क्रांतिकारी का नाम था जफर हसन कुचा। और इनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन अपने दौर में इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो काम किए वो बहुत मुश्किल टास्क थे। कोई बिरला ही ऐसे काम कर पाता है। जफर हुसैन कुचा जी करनाल के एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। अराय जाति से थे और काफ़ी ज़मीन जायदाद उनके पास थी। उनके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते और करवाया करते थे। 1896 में जफ़र का जन्म हुआ था और 6 साल की उम्र में स्थानीय स्कूल में वो गए। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, खेलकूद में खूब हिस्सा लेते थे। प्राइमरी परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की। इसके बाद मिडिल और फिर मैट्रिक में भी यही स्थिति बनी रही। माँ बाप इनको काबिल वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए जफर हसन को लाहौर भेज दिया। लाहौर का वातावरण उन दिनों देश क्रांतिकारियों से भरपूर था। जफर को खूब भा जमकर पढ़ाई की, लेकिन फिर ऐसे लोगों से उनका परिचय हो गया जो देश का दुख अपने सीने में लिए घूम रहे थे। उनकी सोहबत और क्रांतिकारी साहित्य ने जफर को बिल्कुल बदल के रख दिया। जफर ने देश की गुलामी के अभिशाप से मुक्ति कराने की संकल्प ले लिया। शिक्षा से दिल उचट गया, खेलकूद में दिलचस्पी नहीं रही और एक ही बात उनके सीने में अटक रही कि देश को आज़ादी कैसे मिले। जफर तब बीए में थे और एक दिन वो बुलावा आ गया जिसकी मुद्दत से उनको तलाश थी। जाड़े के दिन थे, दिसंबर के गर्म कपड़े पहने, लोई लपेटी, कुछ ज़रूरी चीज़ें छोटी सी पोटली में बांधी और निकल पड़े जफर हसन अपनी मंजिल की तरफ। उनकी मंजिल बहुत दूर थी, कठिन थी। उसको हासिल करने के लिए लोहे के शने जमाने थे और उस कठिन राह पर चलने वाला जफर अकेला नहीं था। उसके साथ उसके कॉलेज के कुछ अन्य साथी भी थे। युवा, जोशीले और तेज तर्रार थे सब। वे ऊपर की ओर चले और भारत की सीमाएं लांघी और पहुंच गए अफगानिस्तान। वहाँ ये बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे एम अब्दुल्ला। उनकी क्रांतिकारी सेना में भर्ती हो गए और उनकी सेना का नाम था खुदा की सेना। जफर ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। ओबेदुल्ला ने उसको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। सन 1919 में जब अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था तब जफर ने बहुत क्रांतिकारी साहित्य लिखा और भारतीय जनता से ये अपील की कि अंग्रेज़ों को मारो, भगाओ यहाँ से। साल 1922 में जफर ओबेदुल्ला के साथ रूस चले गए। वहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ा और पक्के कम्युनिस्ट बन गए। वे लेनिन से भी मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए। जफर ने 5वीं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस में भी हिस्सा लिया। वहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया। थोड़े समय बाद जफर हसन दोबारा से अफगानिस्तान लौटे, काबुल में हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से वे लाहौर के जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और रूस में जो महान नेता रह रहे थे एम.एन. राय के बीच में संपर्क रखने का भी काम करते थे। और इस काम में लाहौर के प्रोफेसर गुलाम हुसैन उनकी मदद किया करते थे। साल 1924 के आखिरी दिनों में जफर एम ओबेदुल्ला के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल चले गए। वहाँ अप्रैल 1925 में उन्होंने भारत में क्रांति लाने के लिए एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था महाभारत स्वराज पार्टी। उर्दू में उन्होंने इसका पूरा प्रोग्राम लिखा, उसको छपवाकर भारत में अपने मित्रों को भेजा। अंग्रेज़ों के जासूसों को इसका पता चल गया और उन्होंने सी कस्टम एक्ट के तहत पूरा साहित्य जब्त कर लिया। इसके बाद अन्य खुफिया तरीक़ों से भारत में क्रांतिकारी साहित्य भेजने का काम उन्होंने जारी रखा और कितने ही लोग उसे पढ़कर स्वराज के काम में लग गए। 1930-31 में वो चुपचाप भारत आ गए और गुमनामी की हालत में रहकर अपना काम करने लगे। एक दिन रहस्यमय स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे भी कयास लगाए जाते हैं कि उनकी हत्या करवाई गई और जफर का नाम अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड में बेहद खतरनाक आदमियों की सूची में लिखा हुआ था। दोस्तों वो जीवन भर उनकी आँख की किरकिरी बने रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया और वह एक क्षण भी अपने लिए नहीं जिया। उनका हर पल, हर क्षण देश के लिए था
और इतना बड़ा क्रांतिकारी, लेकिन इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हमें पता नहीं है कि जफ़र हसन जैसे लोग हरियाणा की धरती पे पैदा हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको जफ़र हसन के बारे में पढ़कर अच्छा लगा हो, जफ़र हसन कुचिया के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी को पता चले, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। भूले बिसरे लोगों की सीरीज़ में हम ऐसे ही लोगों की कहानी आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।